रेसलमेनिया 41 के बाद WWE मच गया तूफान। सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन की नई जोड़ी ने सबको चौंका दिया है और अब लग रहा है कि एक पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन भी इस टीम का हिस्सा बनने वाला है। लेकिन कौन है वो, जानेंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ बताऊंगा किस तरह से कोडी रोड्स अपनी वापसी कर सकते हैं बैकलैश में और WWE की पूरी तस्वीर को बदल सकते हैं। और यही नहीं, अभी और सुनिए वो 3 धमाकेदार मैच जो आखिरी मिनट में कार्ड का हिस्सा बन सकते हैं बैकलैश में और पूरा गेम पलट सकते हैं। और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बताता हूँ कि कौन है पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन जो टीम का हिस्सा बनने वाला है सेथ रॉलिंस के। रॉलिंस और हेमन की नई जोड़ी सिर्फ एक साजिश नहीं, ये है WWE की सियासत का सबसे बड़ा खतरनाक चेहरा। ब्रॉन ब्रेकर को जोड़ा गया इस टीम में, लेकिन सवाल ये उठता है अगला कौन होने वाला है, क्योंकि सिर्फ 2 रेसलर से गुड नहीं बनते, उसे चाहिए एक और वॉरियर। और जब 5 मजबूत संकेत हमें मिल चुके हैं कि वो अगला नाम केविन ओवेंस हो सकता है। याद है आपको कोविड का वो दौर, वो दिन जब सेथ रॉलिंस बना था मंडे नाइट मसीहा और केविन ओवेंस था उसका दुश्मन। रेसलमेनिया 36 में हुआ था तगड़ा क्लैश, लेकिन फिर हालात बदले और दोनों के बन गए एक साथी। और अब जब ओवेंस ने कोडी को धोखा दे दिया है तो रॉलिंस ही था जो समझ सका उसकी मजबूरी। दुश्मन फिर वही है और दोस्त फिर बन सकती है। क्या ये पुरानी जोड़ी फिर से आग लगाने वाली है? केविन ओवेंस का आखिरी बार टाइटल रन था यूनिवर्सल चैंपियन बनने के साथ, लेकिन गोल्डबर्ग ने वो खत्म कर दिया था और वो भी बिना इंसाफ के। अब जब हेमन और रॉलिंस ने सैमी ज़ैन को वादा किया था टाइटल शॉट का, तो सोचिए अगर ओवेंस को भी मिल जाए वो डील, एक मौका जे ऊसो, सीना या रैंडी ऑर्टन जैसे चैंपियनशिप से लड़ने का मौका, तो क्या इस डील के लिए टीम में शामिल केविन ओवेंस नहीं होगा? मुझे नहीं लगता, दौड़ के होने वाला है वो। रेसलमेनिया 41 मिस करना पड़ा केविन ओवेंस को एक नेक इंजरी की वजह से, लेकिन क्या वो दूर बैठकर सब कुछ देख नहीं रहा होगा? ब्रॉन ब्रेकर की टैनिंग से लेकर हेमन की नई एंट्री तक ओवेंस सोशल मीडिया पर कर चुका है मजाक, जो बताता है कि उसकी नजर इस ग्रुप पर टिकी हुई है। और जब कोई इस हद तक रुचि दिखाए तो समझ जाइए वो सिर्फ देख नहीं रहा है, वो आने की भी तैयारी कर रहा है। जब रोमन रेंस और उसके साथी बना रहे थे WWE को अपनी जागीर, तो केविन ओवेंस अकेला खड़ा था उनके खिलाफ। सोलो सिकोवा, द ऊसोस, रोमन, सब ने ओवेंस को बुरी तरह मारा, जंजीरों से बांधा। सैमी ज़ैन ने तो बेरहमी भी दिखाई और आज वो सब बन गए हैं फेस। पर ओवेंस के जख्म अभी भी हरे हैं और रॉलिंस हेमन का मिशन है ब्लड लाइन को खत्म करना। ओवेंस से बेहतर कौन होगा इस लड़ाई में शामिल होने के लिए? और केविन ओवेंस, सैमी ज़ैन, इन दोनों की दोस्ती जितनी गहरी है, दुश्मनी उतनी ही खतरनाक है। सैमी ज़ैन ने फिर से चुन लिया है सही रास्ता। जजमेंट डे से लेकर सोलो सिकोवा तक वो सभी का सामना कर रहा है, लेकिन सेथ रॉलिंस और हेमन के खिलाफ खड़ा है सैमी। और ओवेंस का रिश्ता सैमी से हमेशा उलझा रहा है। जब जब सैमी ने अपना रास्ता चुन लिया तो ओवेंस भी अपने हथियार लेकर मैदान में उतर सकता है। आगे बैकलैश में जॉन सीना करेंगे अपने टाइटल का बचाव उस रेसलर के खिलाफ जिसे वो शायद सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, रैंडी ऑर्टन। पर यह मैच क्लीन नहीं जाने वाला। कोडी रोड्स, जिसने रेसलमेनिया 41 में सीना से टाइटल हारा था, अब वो आ सकता है बैकलैश में ऑर्टन की मदद करने के लिए, सीधा इंटरफेयर करके। इमेजिन करो सीना जीत के कगार पे हो, तभी लाइट्स बंद हो, अचानक कोडी आकर एक क्रॉस रोड मार दे सीना को, ऑर्टन बन जाए नया चैंपियन और कोडी बोले अब मेरा असली बदला शुरू होता है। अब फ्यूड होगी सीना वर्सेस कोडी और ऑर्टन से, वो भी चैंपियन बनके, मजा आ जाएगा। दूसरा तरीका हो सकता है कि एक सीधा और दिल छूने वाला प्रोमो, बैकलैश के बीच कोडी का म्यूजिक बजे, पूरा स्टेडियम गूंज उठे, रोड्स आते हैं माइक लेकर, वो बताते हैं कि रेसलमेनिया में हारने के बाद वो टूटे नहीं है बल्कि अब और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। जॉन सीना, तूने ट्रेविस स्कॉट से मिलकर मुझे हराया, अब मैं किसी की भी मदद नहीं लूंगा, अब मैं खुद अपने हाथों से अपना रास्ता बनाऊंगा, मैं फिर से चैंपियन बनूंगा किसी भी हालत में। पूरा WWE यूनिवर्स खड़ा होकर चीयर करता है। रेसलमेनिया के बाद सबसे ज्यादा चर्चा सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन के नए फैक्शन की हो रही है। ये तीनों बन गए हैं रॉ के सुपर विलन। इन्होंने रोमन रेंस, सैमी ज़ैन और सीएम पंक तक को धूल चटा दी। बैकलैश में अगर ये रिंग में आते हैं प्रोमो देने तो कोडी भी आ सकता है। रॉलिंस बोले हम ही हैं अब WWE का भविष्य। तभी कोडी आए और बोले रॉलिंस, तू वो इंसान था जिसे रेसलमेनिया में मेरी मदद की थी और आज तू हेमन के इशारों पे चल रहा है। शेम ऑन यू सेथ। बीट गूंज उठे और ये लड़ाई की शुरुआत हो न्यू फैक्शन वर्सेस कोडी की, मजा आ जाएगा। अगर बैकलैश में सेथ, ब्रॉन, हेमन फिर से सैमी और सीएम पंक पर हमला करते हैं तो दोनों सुपरस्टार अकेले पड़ जाते हैं, तो वहां कोडी आकर एक दमदार एंट्री कर सकता है। ब्रॉन ब्रेकर एक सुप्लेक्स के तैयार हो, सैमी बेहोश हो, तभी वो कोडी एंट्री करे, डायरेक्ट ब्रॉन को क्रॉस रोड्स मारे, पंक और सैमी उठकर फिर से लड़ाई में लौटे और नया ट्रायो तैयार हो जाए। अब होगा असली युद्ध, कोडी, पंक, सैमी वर्सेस सेथ, ब्रॉन, हेमन, मजा आ जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि आखिरी मिनट में वो कौन से मैचेस हैं जो ऐड हो सकते हैं। सबसे पहला है जे ऊसो ने रेसलमेनिया 41 में इतिहास रचते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम की, लेकिन असली टेस्ट अब शुरू होता है। रॉ के बाद वो सीन याद है ना जब लोगन पॉल ने चुपके से जे को पीट दिया था। अब लोगन पॉल ने बैकस्टेज एडम पियर्स से डिमांड की है कि बैकलैश में टाइटल शॉट चाहिए वरना केओस मचाऊंगा। पियर्स सोच में पड़ा है और स्मैकडाउन में ये मैच ऑफिशियल हो सकता है, जे ऊसो वर्सेस लोगन पॉल वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। क्या ये ईट मास्टर का पहला टाइटल डिफेंस होगा या मैवरिक चुरा ले जाएगा गोल्ड, ये तो वहीं पता चलेगा। आगे बैकलैश में अब तक सिर्फ एक विमेंस मैच कंफर्म है, लेकिन स्मैकडाउन की विमेंस डिवीजन उबाल पर है। टिफनी स्टैटन को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। जेड कारगिल
कार्गिल, नियोमी और नाया जैक्स तीनों ने अपना इरादा साफ कर दिया है, उन्हें चाहिए विमेंस टाइटल। जेड ने फेस ऑफ मांगा है, नियोमी ने माइक से धमकी दी है और निया ने तो पीछे से ही अटैक कर दिया है। अब निक एल्डिस के पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा। स्मैकडाउन में वो अनाउंस कर सकते हैं ट्रिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेड कार्गिल वर्सेस नियोमी वर्सेस नाया जैक्स, फैटल 4-वे फॉर द वीमेन चैंपियनशिप। ये होगा फायरवर्क से भरा विमेंस वॉर। अगला, पॉल हेमन ने एक बार फिर अपना दिमाग चला दिया है। सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर को जोड़कर उसने रॉ को हिला डाला, लेकिन इस बार टक्कर मिली है सेमी ज़ैन और सीएम पंक से। इस हफ्ते रॉ में पंक और सेमी ने उस अटैक का बदला लिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हेमन ने रॉलिंस और ब्रेकर को कहा है पंक और सेमी को बैकलैश से पहले ही खामोश कर दो। अब बैकलैश में अनाउंस हो सकता है सीएम पंक एंड सेमी ज़ैन वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर। दोस्ती, गहरी, बदले और पॉलिटिक्स का ऐसा खेल जो पूरी रॉ ब्रॉन को बदल सकता है। तो दोस्तों, क्या बैकलैश में ये तीनों मैच आखिरी पल में जुड़ सकते हैं? क्या लोगन पॉल चुरा पाएगा टाइटल? क्या कोडी रोड्स की वापसी होने वाली है बैकलैश में? क्या केविन ओवेंस जुड़ सकते हैं पॉल हेमन के साथ? इन सभी का जवाब हमें आने वाले टाइम में मिलेगा, लेकिन एक जवाब तो कंफर्म है, कुमार पांडे यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही अपडेट जिंदगी भर आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेक केयर एंड बाय बाय।